मैम, सबसे पहले मैं सभी मीडिया के बंधुओं से उनका स्वागत करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारी बात सुनने के लिए। सबसे पहले मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा जो हम लोग पदाधिकारी हैं तहसील नागसैनी के। तो हमारे बीच में सुभाष जी हैं जो हमारे धर्म सनातन सभा के प्रेसिडेंट हैं, सुंदर सिंह जी हैं जो भाजपा से डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं, और हमारे सेवाराम जी हैं जो इलाके के सोशल एक्टिविस्ट हैं जो समाज के लिए काफ़ी काम करते हैं। और मैं सुमना भाटा का सरपंच भी हूं और अपनी पार्टी की तरफ से भाजपा की तरफ से मैं इसके 2 मंडल हैं और पार के मंडल का मैं प्रेसिडेंट भी हूं। और हमारे साथ अशोक जी हैं, ये भी नागसैनी तहसील के मंडल के प्रेसिडेंट हैं। और मेरे पीछे ठीक बैठे हुए राकेश ठाकुर जी हैं जो कि क्या कहते हैं किसान मजदूर यूनियन के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। और इनके बगल में बैठे हुए दर्शन जी हैं जो गल्हार के सरपंच हैं। और जितने हमारे यहाँ बैठे हुए हैं वो सभी पदाधिकारी हैं भाजपा से। हमें खुशी भी है और उसके साथ साथ में गम भी है। वो ये है कि जो अभी एसटी स्टेटस जो दिया गया है वो अगर कश्मीर को दिया गया, वो अगर साउथ कश्मीर को दिया गया, वो पुंछ राजौरी को दिया गया, वो क्या कहते हैं बनी बसोली को दिया गया, पाडर को दिया गया, वो भी हमारे भाई हैं, हमें उनसे कोई वो आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारे नागसैनी को किस पैटर्न पे छोड़ दिया गया इससे हमें बड़ा दुख हुआ है। जबकि एक 1984 में भाजपा का जन्म हुआ है, तो तब से लेकर आज तक जो है नागसैनी के लोग इसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसी पार्टी के साथ काम करते आए हैं। सबसे ज्यादा मिलिटेंसी हमने झेली, सबसे ज्यादा क्या कहते हैं किलिंगें जो हुई तो वो हमारे नागसैनी की हुई। और अगर देखा जाए पाडर जो पीछे हमने इंटरव्यू हमारे अपने स्टेट प्रेसिडेंट जो रविंद्र रैना जी ने दिया और उसमें सब जगह का उसने नाम लिया, लेकिन नागसैनी का नाम उसको भी जबान पे नहीं आया। हमें इसी से काफी जो है खेद है। हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी जो है यहाँ की गरीब आवाम के बारे में सोचा जाए, क्योंकि ये सीधा गला काटने वाली बात है। क्योंकि अगर 14% आरक्षण उनको अगर देखा जाए एजुकेशन के लिहाज से सबसे पिछड़ा हुआ नागसैनी एरिया है। बरभानी सबसे ज्यादा रोड कनेक्टिविटी हमारे एरिया में नहीं है। इलेक्ट्रिशियन सिटी से अभी कई एरिया कट ऑफ है और हर लिहाज से हम पीछे हैं। एजुकेशन के लिहाज से हम पीछे हैं। हमारे पास केंद्रीय विद्यालय नहीं, हमारे पास कोई कॉलेज नहीं, हमारे पास कोई क्या कहते हैं ITI नहीं। तो किस लिहाज से हमें छोड़ा गया, किस हिसाब से हमें छोड़ा गया? तो सर जैसा कि आपने बोला भारतीय जनता पार्टी के हर कोई मतलब यहाँ पे जो आप जुड़े हुए लोग हैं, तो सेंटर में आप ही की जी मैम सरकार चल रही है। जी। तो सेंटर तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आपको मीडिया का जरिया क्यों लेना पड़ रहा है? आप डायरेक्ट भी उनसे बात कर सकते हैं। जी मैम। तो मीडिया में आने की क्या जरूरत पड़ रही है आप लोगों को? हमें ये पहले क्या कहते हैं सूचित किया गया था कि ऐसे ऐसे होने वाला है। हमारे जो माननीय सुनील शर्मा जी जिन्होंने काफी संघर्ष किया है, जो आज तक लड़ते आए हैं इस डिस्ट्रिक्ट के लिए, सब के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, हमने उन तक अपनी आवाज पहुंचाई थी। नहीं सर, मेरा सवाल है कि आप मतलब सेंटर में आपकी गवर्नमेंट है, आपने अंदाजा ही नहीं था कि ये हमें छोड़ देंगे। मतलब ये आपका ये कहना है कि हमें ये अंदाजा ही नहीं। उनको पता है कि वो जब नागसैनी एरिया में खुद विजिट किया रविंद्र रैना ने, जो हमारे PMO ऑफिस में डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने जो क्या कहते हैं भातन को गोद लिया था, उस भातन की हालत क्या है वो उनको पता है। और उसके बावजूद अगर उनको नागसैनी याद नहीं रहा तो हमारा तो एक ही साधन है कि हम मीडिया के जरिए उन तक बात पहुंचाएं। हमारे पास जेब में किराया नहीं है दिल्ली जाने के लिए, तो हम कहां से अपनी बात तो हम मीडिया के द्वारा ही पहुंचा सकते हैं। उसके साथ साथ में हमारे बीच में जो है क्या कहते हैं काफी सीनियर आदमी हैं,
हम सब ने फैसला किया, जो मुझसे छूट गया होगा, मेरे बोलने में कुछ त्रुटि हुई होगी, उसके लिए मैं चाहता हूं कि माननीय सेवाराम जी आपको सही ढंग से समझा सकते हैं। बेअदब में हूं नहीं, जज्बात हैं दिल के मेरे। बेअदब में हूं नहीं, जज्बात हैं दिल के मेरे। खुल ही जाती है जुबान मजबूर हो जाने के बाद। एक इंतहा होती है, हर चीज की एक इंतहा है। वक्त के साथ इंसान को करवट लेना ये कुदरती एक जरिया है। हम बिल्कुल इस चीज से बावर नहीं थे कि हमको इस कैटेगरी से बाहर रखा जाएगा, क्योंकि किसी भी तरीके से हमारा तहसील जो है, हमारी तहसील जो है किसी तरह से कम नहीं है। चाहे वो माउंटेन टेरेन की बात हो, चाहे वो टूरिज्म की बात हो, चाहे यहाँ रोड कनेक्टिविटीज की बात हो, चाहे यहाँ एजुकेशनल फैसिलिटीज हों, चाहे यहाँ प्रोफेशनल एजुकेशन की बात हो, इस किस्म की कोई भी सहूलियात जो है अभी तक इलाका नागसेन को, तहसील नागसेन को नहीं मिली है। सर, रिसेंटली यहाँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह का दौरा हुआ, जिसमें आपके भारतीय जनता पार्टी के नागसेनी के कई लोग उस ऑफिस में, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में देखने को मिले। क्या कुछ वहां ये बातें जो है उनके सामने नहीं रखी गई आपके लीडर्स द्वारा? मुझे इस चीज का इसकी चीज की जानकारी नहीं है। मैं सुंदर सर से ये बात पहुंचाई। जब सुंदर सिंह जी का नंबर आएगा, ये जरूर अधिकारी हैं, ये इस पे रोशनी डालेंगे। मैं तो ये कहूंगा कि हमारे साथ हमें ये बिल्कुल भी दुख नहीं है कि पाडर को या क्या कहते हैं जी, पुंछ को, राजौरी को या उड़ी को ये स्टेटस दिया गया, पहाड़ी से उनको एसटी का स्टेटस दिया गया। हमें ये गिला जरूर है कि अगर हम डिजर्व करते हैं तो हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। मेरी अपील है मीडिया के माध्यम से, अपने जो हमारे नेता लोग हैं, जो इस वक्त एलजे सरकार यहां चल रही है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमें इंसाफ की निगाह से देखिए। हमारे उतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं जो हर वक्त हर दफा जो है वो मीडिया का सहारा लें। बात करने का तरीका नहीं है, हमारे पास वो फैसिलिटीज नहीं है। जहां तक ताल्लुक है कि हमारे इलाके में बहुत से लोगों ने दौरा किया है। तरुण चुग जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं भाजपा के ऑल इंडिया के, उन्होंने भी दौरा किया। उनके साथ रविंदर रैना जी थे, उनके साथ सुनील शर्मा जी थे। सबने इस इलाके को भली भांति देखा है, जाना है, पहचाना है, लेकिन किस तरह से ये छूट जाता है हमें इसकी उम्मीद नहीं थी। तो सर, जब अगर आप भी अपने घर के किसी फंक्शन को यादगार बनाना चाहते हैं तो इसके लिए खुल गया है 007 लेक व्यू रिजॉर्ट, जहां आप झील के किनारे खूबसूरत लॉन के साथ रिजॉर्ट में कर सकते हैं मैरिज फंक्शंस, डेस्टिनेशन वेडिंग, बर्थडे पार्टीज, किटी पार्टीज जैसे कई छोटे बड़े फंक्शंस। इसके साथ ही यहां उपलब्ध हैं लग्जरी रूम्स सहित रेस्टोरेंट की सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही एडवांस में बुक करवाएं अपने खास फंक्शंस को। हमारा पता है 007 लेक व्यू रिजॉर्ट नियर थेन डैम, सतवाई, बसोली।